सेल में कितने पार्ट्स होते हैं और सेल में क्या क्या होता है। तो देखो, आप जब भी सेल की बॉडी को देखते हो उसमें सबसे पहले आपको दिखती है सेल वॉल, लेकिन ये सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। और ये क्यों होती है? क्योंकि जो सन की जो हार्मफुल रेज रहती है ये सेल पे, प्लांट सेल पे जाती है, और प्लांट सेल तो इधर उधर मूव नहीं कर सकता, एनिमल मूव कर सकते हैं, इसलिए प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल होती है जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है। अब नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सब में कॉमन होती है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी। अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है और इसमें लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, और इसमें डबल लेयर होती है प्रोटीन और लिपिड की। ये सेल मेम्ब्रेन को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा लेमा भी बोल देते हैं। ये सिलेक्टिवली परमेबल, यानी कि इसका मतलब ये जो अपने इसको पसंद होगा, जैसे कि कोई बॉडीगार्ड जैसा काम करती है सेल का, यानी कि उससे लगता है कि जिसको आने देना उसी को वो आने देगी, दूसरा किसी को आने नहीं देगी। और ये जो होती है थिन होती है, डेलिकेट होती है, सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है और एकदम पतली सी होती है मेम्ब्रेन। अब आगे देखते हैं, अगर हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर तो आता है सेल के अंदर जो कि जेली जैसा सब्सटेंस रहता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसमें 90% वाटर ही रहता है, इसके अंदर ही सारे जो चीज़ें वो तैर रही रहती है। अब जो फ्लोटिंग रहता है साइटोप्लाज्म में, जो फ्लोट करता है वो रहता है सेल का मेन जो फंक्शन रहता है, बॉडी रहती है उसके, सेल की मेन बॉडी जो है न्यूक्लियस रहता है। अब न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस रहता है और उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो इनको बोलते हैं क्रोमैटिन बोलते हैं, इनको क्रोमोसोम्स भी बोला जाता है, ठीक है। और अब सेल में साइटोप्लाज्म के बाहर बाहर क्या होता है? बाहर होता है गोल्जी apparatus। इसको जानने के लिए नीचे वाले वीडियो पे क्लिक करो। और लाइसोसोम्स भी, तो लाइसोसोम्स क्या होता है? उनको बोला जाता है सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल, यानी कि जब सेल सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाता है, सब वो अपनी खत्म होने की कंडीशन पे आ जाता है, तब उस समय पे लाइसोसोम्स जो है ये पूरे डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं पहले तो सेल में, और जब सेल खत्म होने की कंडीशन में आ जाता है तब सेल में बर्स्ट आउट हो गए, पूरे सेल को खत्म कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। और होते हैं हमारे वैक्यूल्स होते हैं, और जो कि सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं जो कि पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। और रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो एक ऐसी चीज होती है जिसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ ईआर, एक होता है रफ ईआर। अब स्मूथ ईआर में होता है राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए वो स्मूथ रहता है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? अब राइबोसोम्स ऐसी चीज होते हैं न्यूक्लियस में बनते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। अब इन न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? अंदर जो रहता है आरएनएज रहते हैं, और इसके बाहर जो रहते हैं, जो हमारे न्यूक्लियोलस के बाहर साइटोप्लाज्म में बनता है प्रोटीन। अब जो प्रोटीन रहता है वो साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में आ जाता है, और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तब बनते हैं हमारे राइबोसोम्स बनते हैं। और जो स्मूथ ईआर रहता है उसमें वो राइबोसोम्स नहीं रहते, इसलिए वो लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, क्योंकि राइबोसोम्स तो आपको पता ही है कि ये प्रोटीन से मिक्स होकर बनते हैं। और जो रफ ईआर रहता है वो, उसमें राइबोसोम्स रहते हैं, इसलिए वो रफ रहता है और वो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब कर दो।